तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं जी। आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपने अपने बिल्कुल आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग न्यू बच्चे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज आप लोग को पॉलिटेक्निक के करवाने वाले हैं मोस्ट वीवीआई केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो आप लोग को एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले हैं पॉलिटेक्निक का। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं उनको पास आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को, क्या जी, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या जी, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा बच्चा, आप लोग को ये बताना है। क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन जी, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभावना क्या होगा। देखिए यहाँ बोल रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब क्या आम्ल क्या करता है जी, आम्ल लाल लिटमस नहीं, आम्ल होता है ना, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मगर यहाँ पर बोल रहा है लाल को नीला कर देता है, मतलब ये क्या है, ये मतलब ये क्षार है। क्या है बच्चा, मतलब ये क्षार है। क्या लाल से लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब ये क्षार है। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या 7 से अधिक होता था, इसमें से 7 से अधिक पीएच मान किसका है जी, 7 से अधिक पीएच मान कितना है जी, तो ये हो जाएगा डी। तो आप लोग को 10 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है क्षार, तो क्षार का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसको क्षार होता है। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। क्या 7 से अधिक होता है, और 7 होता है, जिसका 7 पीएच मान होता है या उदासीन होता है। आम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है पीएच मान जी। 7 से कम आप लोग को मतलब हो गया, 7 से कम आप लोग को पीएच मान हो गया। जैसे 5 आप लोग को, ये 5 आप लोग को आम्ल का पीएच मान है जी, 4 आप लोग का आम्ल का पीएच मान है। मतलब 5 से जितना भी कम रहेगा ना, 7 से जितना भी कम होगा ना, वो आम्ल का पीएच मान होता है। और 7 से जितना भी अधिक होगा ना बच्चा, वो सभी आप लोग को, 7 से जितना भी अधिक होगा ना, वो सभी का ये क्षार का पीएच का मान रहता है। तो ये बोल रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो यहाँ पर बोल रहा था कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच मान लाल से नीला कर देता है तो वो क्षार होता है। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा बच्चा, डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। और डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, लाल से नीला कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, क्षार। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि इसे क्षार कहते हैं। तो ये बिल्कुल ए इज द, डी इज द यहाँ से बिल्कुल आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग का ये क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल तनु विलयन, क्या यहाँ पर बोल रहा है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। क्या जी, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। पहला आप लोग का है, या सिरका में या सिरका से, क्या यह सिरका से गंधित होता है। सेकंड ऑप्शन आप लोग का, या प्याज से गंधित होता है, या सारे अंडे से गंधित होता है, या सारे मांस, या सारे मांस से होता है। बच्चा आप लोग को ये बताना है, ये सारे मांस से होता है। आप लोग को ये बताइए एसिटिक अम्ल, तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है जी, तो एसिटिक अम्ल आप लोग को सिरका में पाया जाता है। तो आप लोग को हो जाएगा ए इज द, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चा, तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा ए इज द बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर। तो आप लोग को पूछेगा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल आप लोग को सिरका में पाया जाता है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। जैसे आप लोग को पूछ देगा जी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आप लोग को ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है बच्चा। फिर आप लोग आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटेक्निक के लिए आप लोग को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है जी, बोला एल्कोहल में उबली पत्ती को आयोडीन विलयन डालने पर पत्ती का रंग होता है, कैसा होता है पत्ती का रंग जी, गुलाबी होता है, नीला होता है, काला होता है, कि गुलाबी होता है। एक ऑप्शन आप लोग को नीचे और है, ये काला होता है। आप लोग को ये बताना है इसमें से क्या होता है बच्चा, तो आप लोग को ये बताना है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए, यहाँ बोला एल्कोहल से उबली पत्ती आयोडीन विलयन के डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है जी, गुलाबी होता है। किसा होता है, गुलाबी होता है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कमेंट में, क्योंकि इसमें आप लोग को डाउट है बच्चा, तो आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा, बिल्कुल 100% यहाँ से राइट आंसर। अब आप लोग को चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है, ये देखिएगा। यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करता है, मतलब औषधि मतलब आप लोग किस दवा का आप लोग प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक के प्रतिजैविका के आप लोग एनजोलोमिक, पीडाहारिका के, एटासीड का। तो आप लोग बताइएगा इसका अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है जी। तो आप लोग को होता है कौन औषधि का, आप लोग ये बिल्कुल बताइएगा। नीचे आप लोग को एक ऑप्शन और दिया हुआ है, क्या जी, एसिड प्रतिरोधी का। तो इसको आप लोग को होता है एसिटिक प्रतिरोधी का। आप लोग को हो जाएगा यहाँ से डी। अब आप लोग को चलना है यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो इसका आप लोग को बताना है, इसका राइट आंसर बिल्कुल बताना है आप लोग को। तो ये देखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान आप लोग को 7 होता है। क्या जी? उदासीन जैसे आप लोग को बोल दिया बच्चा तो आप लोग 7 मार दीजिएगा। क्या उदासीन आप लोग को जैसे ही बोल दिया तो इसका पीएच मान होता है 7। आप लोग बिल्कुल घंटा से याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है, बिल्कुल आप लोग याद कर लिए। जैसे अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। क्या जी? अम्ल का पीएच मान कितना होता है बच्चा? तो 7 से कम होता है, मतलब 4, 3, 5, 6, 4 इसमें होता है अम्ल का पीएच मान। जैसे आप लोग को बोल दे क्षार का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान कितना होता है जी? तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्या जी? 7 से अधिक आप लोग को क्षार का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है जी? 7 होता है। तो इसमें क्षार का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो क्षार पूछता आप लोग को तो 14 हो जाता। अम्ल पूछता तो आप लोग को हो जाता 5 या 0 भी हो सकता था जी। तो आप लोग को क्या पूछा है इसमें? आप लोग का यहाँ से पूछा है, क्या पूछा है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। तो आप लोग बी मारिएगा, यहाँ से 100% आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चलना है आगे। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? क्या जी? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है जी? आप लोग को ये बताना है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जी। ये क्या है जी? ये बच्चा आप लोग को अम्ल है। सबसे पहले ये तो आप लोग का अम्ल है। NOH नाइट्रिक अम्ल, ये भी आप लोग को क्या है? ये आप लोग को क्षार है जी। ये लवण आप लोग को नहीं है। K2SO4 ये आप लोग बताइएगा लवण है कि नहीं जी। H2O इसमें से कौन आप लोग को है जी? कि इसमें से कौन आप लोग को अम्ल है जी, लवण है जी, सॉरी। इसमें से कौन सा आप लोग को लवण है बच्चा? आप लोग को ये बताना है इसमें से कौन सा लवण है। तो K2SO4 आप लोग को लवण है। और लवण का पीएच मान कितना होता है जानते हैं ना? 7 होता है। लवण का पीएच मान कितना होता है बच्चों? तो लवण का पीएच मान आप लोग को होता है 7। बिल्कुल घंटा से याद रखिए, एग्जाम में आप लोग को पूछे ही जाते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लोग को याद ही रखना है बच्चा। तो जैसे आप लोग को पूछता अम्ल का पीएच मान, इसमें पूछता आप लोग का अम्ल, इसमें कौन है जी? तो इसमें आप लोग का अम्ल पूछता तो HCl होता। इसमें से आप लोग का अम्ल पूछता तो HCl होता, और आप लोग को क्षार पूछता तो NOAH होता। क्या जी? NaOH आप लोग को इसमें से क्षार होता। तो आप लोग को क्या पूछा था जी? इसमें से आप लोग को पूछा था लवण। तो लवण कौन होगा जी? तो K2SO4 हो जाएगा। 100% आप लोग को राइट आंसर बच्चों। तो आप लोग को यहाँ से समझ में आया बच्चा? बिल्कुल दोस्तों आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो C इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पॉलिटेक्निक आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा। अब पूरा लेक्चर आप लोग देखिए, जितना आप लोग को लेक्चर करवाए हैं तो आप लोग बिल्कुल पूरा देखिएगा। फिर आप लोग आगे चलिए। यहाँ पर आप लोग क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग का क्या बोल रहा है ये समझिए। यहाँ पर बोल रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर वाष्प प्रवाहित करने के कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक बनता है जी? FeO बनता है, FeO2 बनता है, कि Fe3 बनता है, कि FeS बनता है? तो आप लोग को ये बताना है बच्चा। क्या किसी लाल तप्त आयरन पर वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है जी? आप लोग को ये बताना है। बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताइए। ये आप लोग को HW है बच्चा। क्या आप लोग को ये HW है? आप लोग नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आप लोग को हम कमेंट में जवाब बिल्कुल दे देंगे। तो इसका आप लोग को बिल्कुल याद ही कर लेना है। इसको आप लोग कमेंट में बता देना है कि सर इसका राइट आंसर होगा ये। इसको फिर आप लोग का बता देंगे। फिर आप लोग का यहाँ से आगे चलना है। ये बोल रहा है तो देखिएगा, बिल्कुल यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा। हमारे शरीर के पीएच मान कितने परास बीच कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है बच्चा? हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है जी? तो आप लोग को होता है कितने, हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है? आप लोग को यहाँ से ये पूछ रहा है। तो 7 से 7.8 के बीच परास करता है। जैसे आप लोग का पूछ देता शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? शुद्ध जल, क्या जी? शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो शुद्ध जल का आप लोग का पीएच मान हो जाता 7। आप लोग का पूछता रक्त का पीएच मान कितना है? क्या जी? रक्त का आप लोग का पीएच मान कितना है? तो रक्त का पीएच मान आप लोग का भी हो जाता 7। तो आप लोग का यहाँ से कोई प्रॉब्लम जी? जल का पूछता तो शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7। यहाँ से आप लोग का पूछ रहा है क्या? यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है ये बताइए। आप लोग का यहाँ से क्या पूछ रहा है बच्चा? तो आप लोग यहाँ से पूछ रहा है कि हमारे शरीर का पीएच मान परास कितने के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के कार्य बीच करता है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या जी? बी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर बच्चा। क्या? बी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए आप लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ से बोल रहा है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है बच्चा? आप लोग ये बताइए। Na2CO3 है, CaCO3 है,
NO3 है कि NO2 है, तो आप लोग को ये भी बताना है, बिल्कुल कमेंट करके बताना है बच्चा। क्या बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताना है। आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो गया था, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना। आप लोग को ये बताना है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है बच्चा। Na2CO3 होता है, CO3 होता है, NaHCO3 होता है, NO3 होता है। तो आप लोग को ये बताना है। तो इसका आप लोग BHW में इसका भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग को इसमें सब आप लोग को VVI क्वेश्चन है जी। आप लोग नहीं बताइएगा तो आप लोग क्या बताइएगा, पॉलिटेक्निक का आप लोग का एग्जाम कैसे निकलेगा। इसका कमेंट में आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। फिर आप लोग को चलना है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। क्या जी यहाँ से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, आप लोग बताइएगा। चूना पत्थर है जी, खरिया है जी, संगमरमर है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो आप लोग बताइएगा जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, संगमरमर है, चूना पत्थर है। तो इसमें से कौन विजातीय है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग डी मारे हैं, डी मारे होंगे तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़िएगा। अब आप लोग यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा माध्य क्षारक विलयन का मान होता है। तो बताइएगा क्षारक विलयन का मान क्षार किसे कहते हैं बच्चों। क्षार का पीएच मान कितना होता है, आप लोग को थोड़ा सा पहले बताया है। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। क्या 7 से अधिक। तो इसमें से 7 से अधिक कौन है जी, तो 13 है। तो आप लोग को हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा बच्चा, आप लोग को हो जाएगा ये 13। डी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या डी, क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का आम्ल पूछता था, आम्ल में आप लोग को 2 भी आया था, 2 भी आया था, 6 भी आया था। आप लोग को उदासीन पूछता था, आप लोग को मार देते 7। तो आप लोग का यहाँ सर कौन पूछा था जी, यहाँ से पूछा था इसमें से क्षारक कौन है। तो आप लोग को ये डी है, 13 का पीएच मान, 13 पीएच मान आप लोग को ये क्षारक होते हैं जी, क्षारीय विलयन होते हैं। तो आप लोग को ये याद रखना है। फिर आप लोग को आगे चलना है बच्चा, तो फिर आप लोग को आगे चलना है। तो ये देखिए, यही आप लोग को आज अंतिम था, ये भी क्वेश्चन आज आप लोग का अंतिम था, ये भी बिल्कुल आप लोग अच्छा से कर लिए होंगे। तो चलिएगा, आज आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज आप लोग को इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स का क्वेश्चन लाएंगे, मोस्ट VVI। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।